नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेट लाइन। तो अभी जो बेसिक कंसेप्ट्स थे लोकस के, वो सब पढ़ने के बाद नाउ वी कम टू स्ट्रेट लाइन। दिस इज सिंपलेस्ट लोकस इन द प्लेन लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, यदि मान लो कोई प्लेन में लोकस है और इसको सिंपलेस्ट लोकस कहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर दिस लोकस इज, यदि मान लो यहां के किसी दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाली सेगमेंट का हम स्लोप फाइंड करें, तो वो स्लोप आगे मान लो कुछ है, और फिर इसी पर कोई दूसरे दो पॉइंट का स्लोप फाइंड करें, तो कोई भी सेगमेंट यदि हम कंसीडर करें और दो पॉइंट्स वो सेगमेंट के जो हो गए उससे यदि स्लोप फाइंड करें, तो हर सेगमेंट का स्लोप यदि कांस्टेंट आता है, देन दैट लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखने से समझ में आता है, जैसे मान लो अभी फिगर तो पता है हमको, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि ये सेगमेंट का स्लोप फाइंड किया, ये सेगमेंट का स्लोप फाइंड किया, है ना, कोई भी सेगमेंट का स्लोप फाइंड किया, तो स्लोप विल बी कांस्टेंट, सो दिस लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि इसकी जगह पर कुछ मान लो ऐसा कुछ लोकस हो और ये लोकस में स्लोप यदि फाइंड करने की बात होती हो, स्लोप, अब यहां पर क्योंकि कर्व्ड लाइन है, सेगमेंट का स्लोप यदि फाइंड करें और वो सेगमेंट का स्लोप कांस्टेंट यदि ना हो, तो दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और इसको कई बार डेफिनेशन के टर्म में भी लिया जाता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट and it is given by m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 and x1 y1 and x2 y2 are 2 points on the line. Now if a line intersect x and y axis, say at point a having coordinate small a comma 0 and b having coordinate 0 comma b, तो ये x एक्सिस पर जो पार्ट पर कट कर रही हो लाइन, तो दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। लाइन को यदि हम l दे दें, तो a स्मॉल a इज x इंटरसेप्ट, a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l, और ये जो पार्ट होगा दिस इज y इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l। तो यदि मान लो हम यहां से, अभी तो हमने दोनों को कट करते हुए लाइन ड्रॉ की, यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते तो केवल y एक्सिस पर हमको कुछ पार्ट मिल रहा है, तो ओनली y इंटरसेप्ट विल बी देयर। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज नो x इंटरसेप्ट। सिमिलरली यदि मान लो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस यदि तैयार किया, तो y एक्सिस को जब हम पैरेलल लाइन तैयार कर रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट मिलेगा केवल, y पर तो इंटरसेक्ट नहीं हो। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज नो y इंटरसेप्ट, ये रिमार्क में दो पॉइंट लिखे हैं। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज नो x इंटरसेप्ट एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज नो y इंटरसेप्ट। अब बात करते हैं कि इंटरसेप्ट जीरो हो सकता है क्या, यदि ओरिजिन से लाइन पास हो रही हो, तो यस, x intercept y intercepts are zero if line passes through origin। अभी यहां जो हमने फिगर ड्रॉ किया उसमें x एक्सिस y एक्सिस दोनों पॉजिटिव पार्ट पर कट होते दिख रही, बट यदि मान लो लाइन ऐसी पास होती हो, तो x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस पर कट करी, मान लो यदि ये पॉइंट हमने -1, 0 ले लिया और ये 0, 2 ले लिया, तो फॉर दिस लाइन x इंटरसेप्ट इज -1 और y इंटरसेप्ट इज 2। अगेन मान लो ये 1, 0 और ये 0, -1, x इंटरसेप्ट इज 1
y इंटरसेप्ट इज -1, तो इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता था, दोनों पॉजिटिव वहां आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों नेगेटिव की, x इंटरसेप्ट से -2 0 है यहाँ पर पॉइंट, और इसको भी ले लेते हैं 0 -1.5 यदि ले लिए सपोज, तो x इंटरसेप्ट इज -2, y इंटरसेप्ट इज -1.5। तो सभी कॉम्बिनेशन में इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं। ये चारों पॉसिबिलिटी होगी लाइन की। दो लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती हुई, ये दोनों लाइन थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दो लाइन है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती हुई, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये ऑब्लिक लाइंस हो गई। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने देख ही लिया। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए नो एक्स इंटरसेप्ट, ओनली वाई इंटरसेप्ट विल बी देयर। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए नो वाई इंटरसेप्ट, ओनली एक्स इंटरसेप्ट विल बी देयर। नेक्स्ट डेफिनेशन फॉर स्ट्रेट लाइन इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब भी हम कोई एंगल की बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्यों जरूरी है? यदि मान लो ये कोई हमने पोजीशन पे एक लाइन ले ली, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये जो पोजीशन है ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करके भी सेम टर्मिनल रे आ सकती है। 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री के लिए भी सेम पोजीशन होगी। Hence, smallest angle is compulsory. The smallest angle made by line with positive x-axis in anti-clockwise direction. Mathematics में anti-clockwise direction is considered as positive direction. So this smallest angle is called inclination of the line, and it is denoted by theta. तो जब हम एंगल मेजर करने की बात करें, एंगल मेजर करते समय तो इट कुड बी 0 डिग्री, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में यदि यही लाइन पैरेलल हो, वहीं पर टच कर रही हो तो 0 डिग्री, और ये पूरा घूमते घूमते यदि स्ट्रेट लाइन बन जाए तो अगेन इट इज एक्स एक्सिस ओनली, तो थीटा लाइन बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ये डेफिनेशन के रेफरेंस में वी कैन से दैट इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस is 0 degree and inclination of y axis is 90 degree. Now the two lines are parallel if and only if they have same inclinations. दोनों लाइन पैरेलल होने के लिए सेम इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो यदि मान लो कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो उसकी जो लाइन पैरेलल होगी उसको पैरेलल लाइन, उसका भी इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो। X axis and line parallel to X axis have inclination 0 degree. Similarly, यदि Y axis है और इसको कोई पैरेलल लाइन हो, Y axis का इंक्लिनेशन 90 डिग्री था, तो Y axis और उसको कोई पैरेलल लाइन हो यदि, तो उनका इंक्लिनेशन विल बी सेम 90 डिग्री। तो ये बातें हो गई इंक्लिनेशन से रिलेटेड। Y axis and line parallel to Y axis have inclination 90 degree. Now next definition is slope of a line. अभी तक यदि हमारे पास किसी लाइन पर दो पॉइंट्स हो x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप आर गिवन बाय y2 minus y1 upon x2 minus x1. But if points are not there and we have inclination of a line, then in terms of inclination, slope is given by tan theta if it exists. If the inclination of a line is angle theta, then tan theta, if exists, is called slope of the line.
and is denoted by m. Thus m is equal to tan theta if exist. अब कंडीशन आ गई, तो ये सोचते हैं कब एग्जिस्ट नहीं होगा, तो कौन से एंगल का tan एग्जिस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट एंगल की बात करते हैं। तो tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब जब y एक्सिस के स्लोप की बात कर रहे हो तो इट इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट अबाउट x एक्सिस का स्लोप? x एक्सिस का इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इज 0, तो यस वी कैन राइट स्लोप ऑफ x एक्सिस is m equal to tan 0 degree and tan 0 degree is 0. तो स्लोप ऑफ x एक्सिस, जितनी भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी इन सभी का स्लोप 0, एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इंक्लिनेशन 90 था, तो m is equal to 90 डिग्री लिखना होगा, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट डिफाइंड। तो y एक्सिस और जितने भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होंगे इनका स्लोप नॉट डिफाइंड। अगेन अभी जब हम बात कर रहे थे लाइन आर पैरेलल इफ एंड ओनली दे हैव सेम इंक्लिनेशन, अब इंक्लिनेशन से कांसेप्ट रिलेट हो गया स्लोप का, तो यही जो रिमार्क था ये डिफरेंट लैंग्वेज में कहा जा सकता है, टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम स्लोप। अभी तक के हमने इंक्लिनेशन की बात कर ली, स्लोप की बात कर ली, एक रिजल्ट जो इनको रिलेट करता है, स्लोप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट एंड स्लोप इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन। ये देखिए, if a x1 y1 and b x2 y2 are any two points on a non-vertical line, important point है, non-vertical line whose inclination is theta, then show that tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 and x2 are not equal. Proof क्या दिए? दो पॉइंट्स दिए नॉन वर्टिकल लाइन पर, गिवन दैट x1 y1 एंड b x2 y2 आर एनी टू पॉइंट्स ऑन अ नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन से L, लाइन को हम अपनी तरफ से नाम दे देते L। तो वर्टिकल नहीं है, मतलब बाकी की कैसे भी हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, बस वर्टिकल लाइन नहीं है, नॉन वर्टिकल। तो जब दो पॉइंट्स दिए हैं तो इसका स्लोप लिख सकते हैं हम, देयरफॉर इट्स स्लोप इज गिवन बाय m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब सोचने की बात है, जब वर्टिकल लाइन नहीं है, मतलब जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट 0 नहीं रहेंगे, यानी दोनों दोनों सेम नहीं रहेंगे। यदि मान लो y एक्सिस होते तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता था, तो ये सिचुएशन तो है नहीं। अब बाकी की जो भी सिचुएशन है, ऑब्लिक लाइन या लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये ऑब्वियस सी कंडीशन मिल जाती है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। कब दोनों इक्वल होते? जब y एक्सिस होती, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहते थे, तो वो तो है नहीं कंडीशन, नॉन वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। तो ये मिल गया स्लोप किसके टर्म में? पॉइंट्स के टर्म में, और इंफॉर्मेशन दिए, एंगल थीटा दिया है, ऑल्सो गिवन दैट लाइन L, जिसको हमने L बोल दिया है, हैज इंक्लिनेशन थीटा, तो थीटा के टर्म में हमने स्लोप डिफाइन किया था, देयरफॉर in terms of theta the slope of line L is m is equal to tan theta, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 2 दे देते।
अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लाइन की। और एकदम स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था, लाइन इज सिंपलेस्ट लोकस इन द प्लेन। कैसे? कि कोई भी यदि हम सेगमेंट का स्लोप ले तो वो कांस्टेंट होगा। दैट मींस स्लोप ऑफ लाइन इज कांस्टेंट। तो एक ही लाइन के दो अलग अलग स्लोप नहीं हो सकते। तो ये जो दो स्लोप हमको दिख रहे हैं, सेम लाइन के स्लोप है, तो ये सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट द लाइन L has constant slope मतलब दोनों सेम हो, ये दोनों जो कांस्टेंट, ये दोनों m है, ये दोनों सेम होंगे। कांस्टेंट दैट इज मस्ट बी सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 we get tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is not equal to x2, hence verified। आज के लिए इतना ही, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।